कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। और कोरोना में ध्यान रख रहे हो कि नहीं? और आज हम जो रिएक्शन देंगे वो है फ़ोन टीच की तरफ से हमको ये रिक्वेस्ट आई है, तो हम ये रिक्वेस्ट है 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर का हमको रिएक्शन देने के लिए रिक्वेस्ट आई है फ़ोन टीच की तरफ से। तो हम आज रिएक्शन दे रहे हैं 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी उस पर। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो और उसके बाद हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। 1965 की जो जंग पाकिस्तान से हुई उस पर बात करूं उससे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे करगिल वाले वीडियो को इतना ज्यादा पसंद किया। उनमें से कुछ के कमेंट्स मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। बाकी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ जिनके कमेंट्स यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप लोगों का यही प्यार और ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे ही सपोर्ट जारी रखिए। डिफेंस डिटेक्टिव की तरफ से आपको ऐसे कई और वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहला आप काम ये करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दर्शकों से थोड़ी शिकायत है मेरी कि वीडियो देखते तो हैं लेकिन शायद वो वीडियो में इतने डूब जाते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज 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 चैनल फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे डिफेंस डिटेक्टिव के हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले यानी कि करगिल वाले वीडियो में वादा किया था कि पाकिस्तान के साथ हुई चारों जंगों का सच पाकिस्तानी लोगों के जुबानी सामने लाऊंगा, तो इसका दूसरा वीडियो पूरी तरह से 1965 की जंग पर समर्पित है। 65 की जंग पर भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त बहुत ज्यादा इतराते हैं कि हमने तो ये कर दिया, भारत के टैंकों को तबाह कर दिया, हम जीत गए। तो पाकिस्तान के मेरे दोस्तों चलिए एक और सबूतों के साथ 65 की जंग हारने की असली कहानी जान लीजिए भाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि वीडियो में एक भी हिंदुस्तानी नहीं होगा। और हाँ, आप ये बार बार कहते हैं ना कि विदेशी मीडिया, विदेशी अखबार, विदेशी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान जीता, तो जनाब इस वीडियो में कुछ विदेशियों के हवाले भी हैं जो बताएंगे कि 65 की जंग आखिर जीती किसने। जीत हार तो बाद की बात है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 65 की जंग शुरू किसने की। पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों को यही पता है कि भारत ने हमला किया, क्योंकि बचपन से यही घुट्टी उन्हें पिलाई गई है। खैर मेरे सभी पाकिस्तानी दर्शकों, ध्यान से अपने ही बंदों यानी कि इन पाकिस्तानियों की बातें सुनिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटे मोटे पाकिस्तानी नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स, सरकार, इनमें बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। 65 की लड़ाई में ये खबरें भी आई कि आपका ये ख्याल था कि 65 की जंग हमने नहीं, भारत ने नहीं बल्कि हमने शुरू की। ये सारी जो तारीख रही ये क्या रही तारीख पाकिस्तान की? हकीकत है हमने 65 की जंग में हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। 65 की जंग में हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। तो पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, ये जो आप कहते रहते हो ना कि हमने कोई भी जंग शुरू नहीं की, भारत ने हमला किया, तो भाई मेरे सुन लिया ना आपने कि 65 की जंग किसने शुरू की थी। और ये जो बात जिस शख्स ने कही है वो कोई छोटी हस्ती नहीं थे। इनका नाम एयर मार्शल असगर खान था। 36 साल की उम्र में ये पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ बने थे। 2 साल पहले ही 2018 में इनका निधन हो गया। एक बार फिर कान खोलकर सुन लीजिए, 65 की जंग भारत ने नहीं पाकिस्तान ने शुरू की थी। 65 की जंग में हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। 65 की जंग में हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। सिर्फ एयर मार्शल असगर खान ही नहीं बल्कि एयर मार्शल नूर खान, पाकिस्तान के बड़े इतिहासकारों में शुमार डॉक्टर मुबारक अली और सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी भी यही कहते हैं कि 65 की जंग भारत ने नहीं पाकिस्तान ने शुरू की थी। I mean, after Gibraltar, what else could the Indians do? They were defending themselves. We were not defending, we were the aggressor. We were the people who intruded, into Kashmir. And of course,
as a reaction, then India invaded Pakistan. 1965 की जंग आ जाती है। 1965 की जंग के अंदर जो नेचुरली बहुत से टॉक शोज में भी ये बात होती है कि जी एक तो ये कि दोबारा हम पर जंग मुसल्लत की गई और ये कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती। देखिए ऐसे नहीं हुआ। अगेन जो हकीकत थी और हकायक थे वो फर्क था। तो आपने ये बंदे भेज दिए जो कि प्रिटेंड ये कर रहे थे कि ये कश्मीरी है, यूनिफॉर्म्स नहीं पहने हुए थे और लगते भी कश्मीरी थे। आपने ये भेज दिए और आपका ख्याल था वहाँ थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी क्रिएट की जाए। मैं सिर्फ आपको वो प्रूफ देता हूँ, वो एविडेंस देता हूँ जो खुद सरकारी सतह पे अनचैलेंजेबल है, जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता कि ये गलत है जी। फील्ड मार्शल अयूब खान जो थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जी। उनकी डायरीज जो हैं, उनके अपने बेटे ने गौहर अयूब ने जो है उनकी डायरीज से इक्तसाबात जो हैं अपनी यादाश्तों में उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जी, उसमें उन्होंने पेश किए हैं जी। और उसमें उन्होंने एक बहुत मज़े की बात ये लिखी है कि अयूब खान को मिसगाइड किया गया 1965 में, जिस वजह से ये वार हुई। कश्मीर के अंदर ये इंटरवेंशन की जो कि आर्म्ड इंटरवेंशन है, ठीक है, आपकी रेगुलर आर्मी वहाँ पे दाखिल हुई जी। उसके बाद वो जब फेल हो गया तो आपने दूसरा ऑपरेशन ग्रांड सलाम के नाम पे वहाँ पे जो है वो दूसरा ऑपरेशन की। इसके जवाब में फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री ने ऐलान किया कि जी हम जो है पाकिस्तान पे हमला करेंगे। वैसे तो हम भारत के लोग बड़े शांति प्रिय हैं भाई, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलते हैं। हमने आज तक किसी पर पहले अटैक नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला हमला करेगा और हम उसे छोड़ देंगे। 48 में जो जंग हुई थी ना, पाकिस्तान उसमें मात खा चुका था। पाकिस्तानी दोस्तों चिंता मत कीजिए, उस पर भी सबूतों के साथ वीडियो दूंगा। अभी तो इसलिए जिक्र किया है क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन 48 में पाकिस्तान जल चुका था, फिर भी उसने सबक नहीं लिया। 65 में फिर जंग छेड़ दी, लेकिन प्लानिंग उसकी वही पुरानी, मुजाहिदों के साथ अपनी आर्मी के जवान भेजे। यकीन नहीं आ रहा हो तो लीजिए इसका सबूत। 65 की जंग में ये पाकिस्तानी कैप्टन अपने साथियों के साथ हमारी फौज की पकड़ में आ गया, फिर उसने तोते की तरह सब कुछ बता दिया। गुलाम हुसैन, रैंक कैप्टन, नंबर ACO 780. What's your unit? 8 AK Infantry Battalion. How many regular chaps were there in the company? Well, every company had 43 people from army and 66 mujahids. Did you do training together with the mujahids? Yes. इसके जैसे न जाने कितने पाकिस्तानी सैनिक पकड़े गए थे, युद्धबंदी बने थे, जिन्हें भारत ने इज्जत के साथ रखा, फिर उन्हें पाकिस्तान को वापस कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी सेना की उस बेहतरीन प्लानिंग की बात करते हैं जो उन्होंने 65 की जंग में की थी। अयूब खान ने जब जम्मू कश्मीर में टैंक बटालियन के साथ सेना भेजी तो एयर मार्शल असगर खान अयूब खान के पास पहुंचे और कहा कि भैया आपने अखनूर पर हमला किया है, भारत पंजाब में मोर्चा खोल देगा। ये तो बड़ी आसानी से समझ में आने वाली बात है। तो अयूब खान ने जो जवाब दिया वो आप सुनेंगे तो हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा। मैंने कहा आपने वास्ता कर लिया हिंदुस्तान के साथ? उसने कहा कि उन्होंने कहा कि किसने कहा तुम्हें? मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं कहा, मगर आपने टैंक भेजे हैं, आमद भेजा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जम्मू के पीछे, अखनूर के पीछे। इंडिया रेक्ट करेगा और रेक्ट करेगा पंजाब में। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई इम्कान नहीं है। मुझे नहीं उनकी क्या उनकी मालूमात थी, क्या असेसमेंट थी, मगर ये अहमकाना सोच थी मेरे ख्याल के मुताबिक कि हम ये कार्रवाई करेंगे, इंडिया रेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा रेक्ट करेगा। और ये भी किया कि सुना है कि फ़ौज ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने छुट्टी से भी लोगों को वापस नहीं बुलाया था पंजाब में, ताकि इंडिया प्रोवोक ना हो, वो ना समझे कोई तैयारी कर रहे हैं रिएक्ट करने की। तो ये पल्ले दर्जे की हमाकत थी। तो ये जंग हमने शुरू की, इसमें कुछ नहीं, हमने जवाब पैदा किया, इंडिया हमला करे। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। 65 की जंग में एयरफोर्स की कमान एयर मार्शल नूर खान के हाथों में थी। एयर मार्शल नूर खान 2011 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल डॉन न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर मूर्खता की थी और आर्मी बिल्कुल भी लड़ने को तैयार नहीं थी, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। To me it was an absolute absurdity that the way they were saying that they're not expecting a war and they're prepared for war. They were not at all prepared for war. And my immediate reaction was that I should resign in protest at the absurdity. And the army was not
geared to fight. And they were on a peacetime basis. They were still not, the whole army was not informed. Of course, Navy and Air Force were not. Air Marshal Noor Khan ने जब कहा, the army had planned Operation Gibraltar for self-glory rather than in the national interest. It was a wrong war, and they misled the nation with a big lie that India rather than Pakistan had provoked the war and that we were the victims of Indian aggression. It was an unnecessary war. कि जी वजारत ख़ारजा ने हमें ब्रीफिंग दी थी कि आप कश्मीर में जो मर्जी कर लें, इंडिया जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन ये किसी भी बंदे की समझ में नहीं आता कि आप किसी मुल्क के अंदर इतने मसल्ला किस्म की इंटरफेरेंस करते हैं तो वो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस करेगा जी। इस पे असगर खान ने भी जो है उन्होंने लिखा भी है और कहा भी है बार बार कि मुझे भी हैरत हुई। मैंने अयूब खान से पूछा कि आप ये कैसे समझ रहे हैं कि जी वो ऐसे नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? जब आपने हमला कर दिया, आपने ये सारे मामला, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस करेंगे? उन्होंने कहा जी पता नहीं, भुट्टो साहब ने हमें कहा है कि नहीं क्रॉस करेंगे, जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे। तो मैं समझता हूँ मुमकिन है ये भुट्टो साहब के सर डालने वाली बात हो। मिलिट्री अपने सारे एडवेंचर को वो करने के लिए किसी न किसी सिविलियन को जो है किसी के ऊपर तो बढ़ जाएगी। स्केप गोट जो है वो हमेशा बनाते हैं। कितनी अहमकाना सोच थी पाकिस्तानी आर्मी की, आपको पता चल गया होगा। जाहिर है भारतीय सेना और भारत सरकार की सोच पाकिस्तान से मीलों आगे थी। जैसे कि एयर मार्शल असगर खान ने अयूब खान को कहा था, भारत ने पंजाब और राजस्थान में फ्रंट खोल दिए। जब इंडिया को खतरा नजर आया तो इंडिया ने फिर, बिकॉज आपने ये प्रोवोकेशन की थी, तो इंडिया ने फिर आपके लाहौर और सियालकोट सेक्टर के ऊपर फ्रंट खोल दिया, ताकि इंडिया के ऊपर जो प्रेशर कश्मीर में बन रहा था जो आपकी वजह से, उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए उन्होंने यहाँ ओपन फ्रंट कर दिया। तो फिर जब फ्रंट खुला तो फिर आपको अपनी फौज भी भेजनी पड़ी। फिर आपने कश्मीर के अंदर अपनी फौज भेजी, क्योंकि टैंक टेरिटरी आपके फेवर में थी, आपके टैंक्स चमजोड़ियन सेक्टर में निकल गए और वहाँ काफी कामयाबी हुई। मगर दूसरे सेक्टर्स में राजस्थान और इधर नीचे वाले सेक्टर्स में पावर में आपको नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, आप जो इतराते फिरते हैं कि हमने भारत के टैंकों को तबाह कर दिया, भारत के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया, सैकड़ों की संख्या में भारत के तबाह टैंक हमारे पास हैं, तो भाई जब जंग होती है ना तो नुकसान उठाना ही पड़ता है। कुछ नुकसान हमारा हुआ, लेकिन आपका भी नुकसान कम नहीं हुआ। आपके पास भारत से बेहतर टैंक थे, लेकिन खेमकरण में उन टैंकों का दम भारत के टैंकों ने निकाल दिया था। अरे ये मैं नहीं कह रहा, आपके ही ये पाकिस्तानी बंधु कह रहे हैं। यहाँ फर्स्ट आर्मर्ड डिव को लॉन्च कर रहे हैं खेमकरण में, वो आपकी एलीट एक थी, वो जाके वहाँ पे फंस गई। सबसे बड़ा जो हमारा फेलियर था वो फर्स्ट आर्मर्ड डिव का था, जो वहाँ पे जाके फंस गई और हम कोई मतलब ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू नहीं कर सके। हमने छेड़खानी की कश्मीर में, इंडियंस ने हम पे प्रेशर डाला। हाजी पीर पास जो अब तक हिंदुस्तान के कब्जे में है, हम वो वापस नहीं एक दे सके। उसके लिए हमने अखनूर वगैरह किया, वहाँ भी हमारा दिल जो है वो ठक ठक करने लग पड़ा। और वो हमने वो नहीं किया, वहाँ पे एडवांटेज नहीं कर सके। इंडियंस ने फिर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। पाकिस्तान के दोस्तों, इन साहब का नाम नहीं पता लगा पाया मैं। अगर आप उन्हें पाकिस्तानी मानते हैं और पहचानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इनका नाम जरूर बताना। टैंकों से याद आया, वो लाहौर वाला किस्सा तो भूल ही गया था मैं। बहुत से पाकिस्तानी दर्शक कहते हैं कि भारतीय सेना की लाहौर में खाना खाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। जनाब, अब इस पर मैं क्या कहूँ, पहले तो आप ज़रा एयर मार्शल नूर खान को ही सुन लीजिए, लाहौर पर उन्होंने क्या कहा है। Lahore garrison, which was supposed to defend these things, they were the commander himself was on duty. So this is why I say that the whole thing was a total absurdity. लाहौर बिल्कुल अनडिफेंडेड था। उसकी वजह ये थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, मतलब आपका ख्याल था अगर इंडिया कुछ करेगा भी तो कश्मीर में करेगा और वहाँ आप तैयार करके बैठे हुए थे। आपका ये ख्याल नहीं था कि इंडिया एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा, और आप तैयार ही नहीं थे कि इंडिया इस किस्म का रिएक्शन करेगा। कि बीबीसी ने अनाउंस कर दिया कि जिमखाना तक, लाहौर जिमखाना क्लब जो आजकल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी है लॉरेंस गार्डन में, जिन्ना गार्डन जिसे कहते हैं, उसको लॉरेंस गार्डन जिमखाना था, और बीबीसी ने अनाउंस कर दिया कि हिंदुस्तान की फौजें लाहौर तक पहुंच गई। तो मतलब है कि फिर ये पता चला कि नहीं, हिंदुस्तान की फौजें आ रही थी, वो वहां क्योंकि डिफेंस कोई नहीं था,
उन्हें वो शक में आ गए कि शायद कोई ट्रैप तो नहीं है कि पाकिस्तान की नजर ही नहीं आ रहे डिफेंडर्स, फौज ही नजर नहीं आ रही है और ये ना हो गया हम अंदर चले जाए, कोई ट्रैप और घेराव हो जाए, तो वो रुक गए सोचने लग पड़े कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं तो वो तो बिल्कुल आधे घंटे के डिस्टेंस पे थे उनके टैंक्स। वो तो भला हो कि अयूब खान को पता चल गया था कि जंग हार चुके हैं, इसलिए फौरन संधि करने को तैयार हो गए, वरना लाहौर तो समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। American ambassador taunted Ayub Khan. He said, Indians got you by your throat. It was an unfortunate war. It should not have been. लाहौर की जंग में क्या हुआ था इसका एक और सबूत मैं आपको देता हूँ। ये पाकिस्तान का अखबार है द नेशन, इसमें एक आर्टिकल छपा जिसकी हेडिंग थी 1965 हाउ पाकिस्तान ओन द वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा। हिंदी में इसका मतलब होता है कि 1965 में कैसे पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा की जंग जीती। ये आर्टिकल लिखा था हैदर इम्तियाज ने। इनका पूरा नाम मोहम्मद हैदर इम्तियाज है। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद के नामी वकील हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वापस लौटते ही इनके लिखे आर्टिकल पर जो लिखा इन्होंने इंग्लिश में है, लेकिन मैं उसे हिंदी में बता देता हूँ। तो हैदर इम्तियाज साहब लिखते हैं कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों को अपनी आर्मी की नाकाम कोशिश ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बारे में नहीं पता है, जो उन्होंने कश्मीर में किया था। उनके इसी ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद भारत ने लाहौर पर हमला किया था, करगिल हाइट्स और हाजी पीर को भारत ने जीत लिया था। लेकिन इसका जिक्र पाकिस्तान की किसी भी किताब में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हैदर इम्तियाज साहब कह रहे हैं, जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है। इम्तियाज आगे लिखते हैं कि ज़्यादातर पाकिस्तानी आवाम की उम्र 50 साल से नीचे है। आज के ज़्यादातर पाकिस्तानी 1965 की जंग में पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी इस जंग के बारे में जो जानकारी है वो स्कूलों में दी गई झूठी जानकारी है। शब्द पे गौर कीजिए, झूठी जानकारी है। इम्तियाज ने इसमें कई किताबों का जिक्र किया है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965 का जिक्र है। इम्तियाज ने लिखा है कि इस किताब का पहले जो नाम रखा गया था वो इल्यूजन ऑफ विक्ट्री, यानी हिंदी में कहें तो जीत का भ्रम था, जिसे दबाव पड़ने पर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद को बदलना पड़ा। इसमें जो बातें लिखी गई थी वो वॉर डायरीज, यानी जो लड़ाई में शामिल थे जो सैनिक, उन्होंने जो बातें अपनी डायरी में लिखी थी उन पर आधारित थी। इसके अलावा इम्तियाज ने जनरल मोहम्मद मूसा खान, जो कि 1965 की जंग में पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर थे, उनकी किताब माई वर्जन यानी मेरा पक्ष का भी जिक्र किया है। इन सभी की बातों के आधार पर उन्होंने अपने इस आर्टिकल में बताया है कि भारत ने अखनूर के जवाब में लाहौर और सियालकोट में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी की प्लानिंग इतनी खराब थी कि अखनूर में उसने अटैक किया, लेकिन लाहौर और सियालकोट फ्रंट के बारे में सोचा ही नहीं। वहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने कसूर फ्रंट पर अपनी सबसे एलीट फर्स्ट आर्मर डिवीजन उतारी, लेकिन ये काउंटर अटैक पूरी तरह फेल हुआ। पाकिस्तानी टैंक खेमकरण से आगे जा ही नहीं पाए। लेकिन इस नाकामी का जिक्र पाकिस्तान की ना तो किसी स्कूली किताब में है, ना ही किसी दूसरे आधिकारिक दस्तावेजों में जो जनता के लिए जारी किए गए हों। आखिर में इस आर्टिकल को समअप करते हुए इम्तियाज लिखते हैं कि 1965 की जंग में पाकिस्तानी आर्मी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पाकिस्तानी आर्मी के कमांड के लिए ये बैडली प्लान्ड मिसएडवेंचर्स और स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स था, जिसमें ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि आर्मी हाई कमांड ने ही भारत से 65 की जंग शुरू की थी। मैं क्लॉजवर्ड्स की वो से है कि आप लड़ाई शुरू करने से पहले सबसे आप पहले अपना सवाल पूछें, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। उस लिहाज से अगर इस क्लॉजवर्ड्स की रिपोर्ट में आप देखें तो ये जो जंग थी ये गैर ज़रूरी थी और बेमकसद थी। कोई जो हमने अहदाफ जो विजुअल थिंकिंग पे वो प्रेमिसेस थे उनको हासिल करने के लिए हमने ये जंग शुरू की, वो हासिल हम नहीं कर सके। क्या कश्मीर आजाद करवा दिया? और कश्मीर आजाद करवाने का मतलब क्या होता है? आजाद कश्मीर का मतलब कश्मीर इंडिपेंडेंट कश्मीर होता है या पाकिस्तानी कश्मीर या इंडियन कश्मीर? तो पाकिस्तान के दोस्तों से मैं भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कश्मीर आजाद करवा लिया? चलिए, अच्छा, वीडियो के आखिर में इस बात का भी तो सबूत देना है कि 65 की जंग जीता कौन? 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो
नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा और वहाँ जाके एक पीस ट्रीटी या एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। तारिक अली साहब जो बड़े इनकलाबी स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने भुट्टो साहब को पूछा कि भाई ये जंग आपने क्यों की थी, ये इंडिया ने की, आपने क्यों? नहीं कहा नहीं हमने की थी, हमारा ये ख्याल था कि ये हो जाएगा और अगर हार जाते, जो हुआ हमारे साथ, अगर हार जाते जो हुआ हमारे साथ, जो बैकल हो गया, तो मुझे पता था कि अयूब खान गिर जाएगा। Bad for Pakistan, but you had to accept it as a result of your losing out, and not the war that you managed to. Well, in fact, you had to stop the war because you were not. You couldn't have carried on much longer. The educated people, they know the reality of the war. They know that it was our fault. They know it was a mistake, and then we should admit it. I think at this moment, instead of celebrating it, we should recognize our mistakes. एक्चुअल आपकी नज़र में हुआ क्या और कौन जीता कौन हारा? असल में मैं भी ये दो लोगों पे इसको छोड़ता हूँ, एक हिस्ट्री पे और दूसरा खुद इन लोगों पे। ठीक, लेकिन मैं आपको 2-3 बंदों के हवाले ज़रूर दूंगा जी, जिसमें एक एयर मार्शल नूर खान थे जो खुद इस वार के हीरो थे। अच्छा, उन्होंने खुद अपनी किताब में ये तस्लीम किया है कि अयूब खान ने लोगों को मिसगाइड किया और हम ये जंग जीते नहीं हैं, बल्कि हमने ये बहुत बुरे तरीके से पूरा इशू जो है इसको मिसहैंडल किया। आप एयर मार्शल असर खान की किताब उठा के देख लें, उनकी तहरीरें देख लें, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि इंडिया के ख़िलाफ़ सारी जंगें हमने स्टार्ट की और हम हारे हैं, कोई जंग हम जीते नहीं। मैं मिलिटरी वर्जन की बात कर रहा हूँ। मेजर जनरल आसिफ करीम की आप उठा के देख लें, अयूब खान की डायरीज़ देख लें और गौहर अयूब की तहरीरें भी देख लें। हम बाहर से किसी को लेते ही नहीं, जो उनका क्लोज सर्कल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेलियर था। उसकी वजह ये है कि ये मिस एडवेंचर था, मिस कैलकुलेशंस थी। ये तो आपके पाकिस्तानी बंदे थे जो बता रहे थे कि पाकिस्तान 65 की जंग कितनी बुरी तरह से हारा। मेरे कई पाकिस्तानी दर्शक कहते हैं कि विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान की जीत बताई थी। तो भाई मेरे सबसे पहले आपको अमेरिका के एक बड़े अधिकारी की बातें सुनवाते हैं, फिर आपको दुनिया के 3 बड़े लोगों की राय भी बताएंगे जो उन्होंने 65 की जंग पर दी है। Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 till the latest war in 1999. सबसे पहले आपको रिटायर्ड अमेरिकन डिप्लोमैट डेनिस कुक्स ने क्या कहा था आपको बताते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखा है उसे हूबहू ग्राफिक्स में लिखा है, हिंदी में उसका मतलब भी बता देता हूँ। कुक्स ने लिखा, दोनों पक्षों के जानमाल का भारी नुकसान हुआ, किसी ने निर्णायक सैन्य लाभ प्राप्त नहीं किया। भारत की स्थिति, ध्यान से सुनिएगा, भारत की स्थिति युद्ध में बेहतर थी। दिल्ली ने बलपूर्वक कश्मीर पर कब्जा करने की पाकिस्तानी कोशिश को नाकाम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जिस जंग को पाकिस्तान ने भड़काया था उसे इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन के लिखते हैं, जंग मुश्किल से 1 महीने तक चली। पाकिस्तान ने राजस्थान के रेगिस्तान में बढ़त हासिल की, लेकिन जम्मू कश्मीर रोड लिंक पर जहां उसका मुख्य मोर्चा था वहां उसे नाकामी मिली। भारतीय टैंक लाहौर की सीमा तक पहुंच चुके थे। दोनों पक्ष जीत का दावा करते हैं, लेकिन भारत के पास जश्न मनाने के लिए बड़ी वजह थी। अमेरिकी लेखक स्टैनले वोलपर्ट लिखते हैं, जंग खत्म हुई एक ड्रॉ की तरह, जब वाशिंगटन ने दोनों सेनाओं की आर्मी के लिए गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी, जिससे दोनों ही सेनाओं को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी एक पक्ष को जीत नहीं मिली, लेकिन भारत एक बेहद मजबूत स्थिति में था। जब युद्ध विराम हुआ तो भारत पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी यानी लाहौर पर कब्जा नहीं करता, तब भी उसे बेहद गंभीर नुकसान पहुंचाने की स्थिति में था और कश्मीर में रणनीतिक उरी पुंछ पर भी कंट्रोल कर चुका था। तो दोस्तों, ये थी 65 की जंग की रिपोर्ट सबूतों के साथ। मुझे पता है कि पाकिस्तान के लोगों को ये सारे सबूत हजम नहीं होंगे, लेकिन भाई सच्चाई तो यही है। अब आप झूठ बोलो, इन्हें पाकिस्तानी एजेंट कह दो, गद्दार कह दो, लेकिन सच तो आखिर सच ही रहेगा ना। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और एक बार फिर आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सच्चाई से हर कोई वाकिफ हो सके। जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। ये पढ़ाया जाता है उन लोगों की हिस्ट्री में, सबको ये बताया जाता है कि वो जंग जो 1965 की जो जंग थी वो लोग जीते थे। और हम लोगों को बचपन से यही बताया गया है कि हम लोग जीते थे। तो ये उसके ऊपर ही वीडियो था और उस वीडियो में जैसे कि बताया गया, और बताने वाले कोई इंडियन नहीं थे, सब पाकिस्तानी थे। उसने यही बताया कि उन लोगों ने वॉर शुरू की थी
और वो लोग ये जंग हारे थे। और जो विदेशी मीडिया की बात आई, जो विदेशी लोग, उन लोगों का जो हम लोगों को जर्नलिस्ट वगैरह जो है उसका हम लोगों को सुनाया, तो उसने बताया कि इंडिया काफ़ी अच्छी कंडीशन में था, जिसके वॉर शुरू की थी कश्मीर के लिए, वो तो वो लोग नहीं ले पाए हमसे, मतलब वो उसका कुछ वो बिगाड़ नहीं पाए। मतलब ये जंग इंडिया ने ही जीती थी। और हम लोगों को तो बचपन से यही बोलते हैं, और आपको तो पता है इंडियन कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये वीडियो था 1965 वॉर पे। और ये भी एक बात हमको पता चली कि वॉर हम लोगों ने नहीं शुरू की थी, उसने शुरू की थी। और जब इंडिया का तो इतिहास है, कभी इंडिया ने किसी देश पे कभी पहले हमला नहीं किया है। अगर सामने वाला देश कोई अगर हमला करता है तो हम लोग फिर छोड़ते नहीं हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये भी इंडिया का इतिहास है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना। अभी 4 ही सब्सक्राइबर्स है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे भी कोई आपको रिएक्शन दिलवाना है तो कमेंट में जरूर बताना। और ये जो रिएक्शन का सजेशन आया था वो था फन टीच की तरफ से। अभी उसका नाम, ये शायद चैनल का नाम है कि क्या, उसने दिया था, तो वो भी हमको बताया कि आपको रिएक्शन कैसा लगा। और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी कीजिएगा, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की वीडियो में, नेक्स्ट रिएक्शन में। जय हिंद।